फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं किसी भी वीडियो पे रिएक्शन देने नहीं आई हूँ, बल्कि आप लोगों के साथ कुछ बात करने आई हूँ। बात कौन कौन सी है सब कुछ आगे क्लियर करेंगे। थोड़ा सा पहले ही बता दूँ, जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस कंट्रोवर्सी की बात है। जी हाँ, कल जो दोनों लोग लाइव आए थे, नीतू दीदी और सचिन, जो ये लोग लाइव आए थे और जो भी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया गया, उनमें से कौन झूठ बोल रहा था और कौन सच बोल रहा था, इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ना ये यहाँ पे यूट्यूब पे एक रणभूमि चल रही है। यूट्यूब नहीं रह गया है, रणभूमि रह गया है और सभी लोग युद्ध कर रहे हैं। और एक तरफ सचिन राज हैं और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं। सचिन राज की किस किस से लड़ाई है, किसी को इसका अंदाज़ा ही नहीं है। सिर्फ सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और शॉक्ड हो रहे हैं कि वाकई में हर किसी के साथ ही इनकी लड़ाई है। आप लोगों ने गेस किया होगा कि जितने भी लोग इनके घर पूजा में आए थे, आज की डेट में उन सभी लोगों के साथ इनकी कंट्रोवर्सी छिड़ गई है, जिसमें से 2 लोगों के नाम सामने आ गए हैं, बाकी लोगों के नाम अभी पीछे हैं। आने वाले टाइम में वो भी ज़रूर से आएंगे। पहला नाम सृष्टि आयुष तिवारी का और दूसरा नाम अंकुश सक्सेना का। अंकुश सक्सेना अब इनके टक्कर में बिल्कुल खड़े हो गए हैं। तीसरा नाम सुनने में आ रहा है, यूट्यूब पे ही देखने को मिला है कि अब अमित और किट्टू का होने वाला है। उसके बाद जो भी लोग जिस जोन से लोग आए थे पूजा में, आप लोगों को पता ही है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि यानी कि सब लोग इस रणभूमि में उतरने वाले हैं। सचिन राज किसी को भी इज्जत के साथ नहीं रहने देंगे। जिस जिसका राज उनको पता है, जिस जिससे मिले हैं, जिसके जिसके बारे में जानते हैं, सबका बदला निकालेंगे और सबका राज खोलेंगे। अब इसी में एक टॉपिक उठा है जूस वाला। अब ये जूस वाला कौन है? तो जूस वाले को भी घसीटा जा रहा है नीतू दीदी के साथ। वाकई में नीतू दीदी की गलती हुई है, जिसकी सज़ा उनको मिली है, लेकिन किसी का साथ देने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसी को कैरेक्टरलेस बता दें। अगर उन्होंने नेहा तिवारी का साथ दिया, बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने नेहा तिवारी को रास्ता नहीं दिखाया भी, अगर वो नहीं मानी तो भी उनका साथ दी, बहुत बड़ी गलती की यार। आप गरीब हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुनाह करोगे, गुनाह करके अमीर बन जाओगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं। दुनिया में हर कोई अमीर ही थोड़ी ना होता है। सब लोग जीरो से ही उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं और सबको किसी न किसी ने सहारा ही दिया है। तो हर कोई गुनाहगार बन के ही थोड़ी ना किसी को सहारा दिया है, या फिर किसी के सहारे, किसी के गुनाहों में साथ देकर ही नहीं कोई आगे बढ़ा है। ये चीज़ नीतू दीदी के दिमाग में नहीं आई और उन्होंने नेहा तिवारी का साथ दिया। चाहे उन्होंने धमका के अपना साथ लिवाया या फिर चाहे जैसे भी कराया, छोटी छोटी बातों को रिकॉर्ड करके उनके थ्रू ब्लैकमेल करके अपना काम नीतू दीदी से उन लोगों ने निकलवाया है, दोनों लोगों ने निकलवाया है। और आज जब अपना मतलब ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ गई, सबको पता चल गया, तो अब ये लोग उसी नीतू मेहना को बदनाम करने पे तुले हुए हैं, जूस वाले के साथ। कोई भी 2 लोग 3 लोग साथ में बात करते हैं तो ज़रूर सी ये बातें हो जाती हैं, चाहे वो बातें लड़के करें, चाहे वो बातें लड़कियां करें, कि देखो वो उसको ऐसे इशारे कर रहा है, वो उसके तरफ ऐसे देख रहा है, उसने इनको गौर से देखा, इसने उनकी तारीफ़ की। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई कैरेक्टरलेस हो जाता है या फिर किसी के लिए गलत है तभी कोई किसी की तारीफ़ कर रहा है। लेकिन सचिन ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को पीछे करने के लिए बाकी सबको गुनाहगार बना के रख दिया है। पहले कहाँ बात शुरू हुई? नेहा की और सचिन की लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद नेहा साइड हुई, मनीषा आई अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ सचिन की लड़ाई शुरू हुई। जैसे ही मनीषा का टॉपिक ख़त्म हुआ, मतलब ख़त्म भी नहीं हुआ, शांत हुआ, फिर आ गई जबलपुर की आकांक्षा, सुमित महल आ गए। उन लोगों के साथ बहस शुरू हुई, कंट्रोवर्सी शुरू हुई, वीडियो खेला गया। उसके बाद जैसे ही उन लोगों का थोड़ा सा शांत हुआ, तब तक नीतू मेहना आ गई। नीतू मेहना के साथ चल ही रहा है, तब तक अंकुश आ गए। अंकुश के साथ अब जोरदार टक्कर लगी हुई है। दोनों लोग वीडियो कम्युनिटी खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं।
अभी इन लोगों की लड़ाई कहाँ तक चलेगी किसी को नहीं पता है, इसके बाद किसका नंबर आएगा ये भी किसी को नहीं पता है। तो सबसे सीधी बात यह है कि ये लोग इस टॉपिक को ख़त्म होने ही नहीं दे रहे हैं। दूसरे को भले ही लोग कह रहे हैं कि डॉलर छाप रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं। कल मैंने अप्सरा मॉम की एक वीडियो देखी, उनका कहना है कि सब लोग हमारे परिवार के नाम से कमा रहे हैं। तो भाई मौका तो आप लोगों ने ही दिया है, तभी तो लोग कमा रहे हैं। अगर ये चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं आती तो कोई ऐसा काम करने वाला नहीं था, कोई ऐसा रोस्ट रिएक्शन या फिर ये सारी चीज़ें नहीं करने आ रहा था। जब ये चीज़ें कहीं ना कहीं से शुरू की गई हैं तभी तीसरा कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो पहले आप लोग इसको ख़त्म करके रोक के दिखाओ, तीसरा भी ज़रूर से रोक देगा, ज़रूर से ख़त्म कर देगा। आप लोगों की तरफ से ख़त्म ही नहीं हो रही है तो तीसरे को तो मौका मिल ही रहा है ना इसका इस्तेमाल करने का। पहले आप तो लोग तो रोको। जिसने इन लोगों का साथ दिया है, इन लोगों के इन गंदी हरकतों को हवा दी है, आज वही गुनाहगार बैठा है। आज वही सबसे बड़ी गलती उसी की हो गई है। सबसे बड़ी गलती उन्हीं इंसान की हो गई है जिन लोगों ने इनका साथ दिया। इसीलिए कहते हैं कभी भी कोई अगर गलती करे ना तो उसे रोकना चाहिए। नीतू मेहना ने वाकई में गलती की है और उसी की सज़ा आज वो भुगत रही हैं, जिसका कि उनका मतलब कोई अगर उनके सपोर्ट में भी खड़ा हो ना तो एक बारी को ये वो भी ये सुनेगा कि उन्होंने उस टाइम पे इन्होंने ये सारी बातें, ये सारे आवाज़, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं उठाई। अगर कोई गलती करे, वो चाहे मेरा कितना भी बड़ा दोस्त है, अगर वो गलती करे तो मेरा फ़र्ज़ यही बनता है कि मैं उसको रोकूं। अगर वो नहीं रुकता है तो फिर मैं उसका साथ वहीं छोड़ दूं, उस चीज़ में उसका साथ छोड़ दूं। बाकी चीज़ें रहेंगी, दोस्ती रहेगी, रिश्ता रहेगा, लेकिन उस मैटर के लिए छोड़ दूं। उसके बाद अगर अगला छोड़ देता है तो मैं तो कोई बात नहीं, नो दिक्कत। फ्रीडम है, पूरी तरह से फ्रीडम है कि अगर तुम्हें अपने साथ मुझे गलत में रखना है, अगर मैं नहीं रहना चाहती और तुम मुझे छोड़ दोगे तो छोड़ दो, तुम्हें इस चीज़ की आज़ादी है और मुझे भी मेरी आज़ादी है कि मैं तुम्हारे गलत में साथ नहीं दूंगी। दोस्तों इस बात पे आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब